अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब से पिछले 24 घंटों की 10 सबसे अहम तरीन खबरें। तो आइए नाज़रीन, खबरों का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे पहली खबर है सऊदीया में तेल की कीमतों के मुतालिक। जी नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 50% तक कमी की गई है। नाज़रीन, सऊदी अरामको की वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमतें ये हैं: ग्रीन 91 67 हलाला पर लीटर और रेड 95 82 हलाला पर लीटर। नाज़रीन, आज की दूसरी खबर है अरामको के तेल की प्रोडक्शन में कमी करने के मुतालिक। जी नाज़रीन, सऊदी वज़ारत तवानई ने अरामको को जून के माह में तेल की प्रोडक्शन में 1 मिलियन बैरल फी दिन कमी का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, सऊदी अरामको के जून में तेल की प्रोडक्शन 7.49 मिलियन बैरल फी दिन होगी। नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है मक्का में बनाए जाने वाले अस्पतालों के मुतालिक। जी नाज़रीन, वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक सऊदीया के शहरियों और रिहायशों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मक्का में 2 चलते हुए अस्पताल बनाए गए हैं, जो कि 100 बेड्स पर मुश्तमिल हैं और कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे। नाज़रीन, चलते हुए अस्पताल से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि इन अस्पतालों को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है। नाज़रीन, आज की चौथी खबर है इंग्लिश मीडियम पाकिस्तानी स्कूल जिद्दा के मुतालिक। जी नाज़रीन, इंग्लिश मीडियम पाकिस्तानी स्कूल जिद्दा ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मई और जून की फीस में 25 से 100% तक कमी का ऐलान किया है और उनका कहना था कि ये डिस्काउंट हर तालिब इल्म के वालिदैन की सूरत हाल को देखते हुए दिया जाएगा। नाज़रीन, आज की पांचवी और बड़ी खबर है सऊदीया में टैक्स बढ़ाने के मुतालिक। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले सऊदीया के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा था कि कोरोना क्राइसिस से निपटने के लिए सऊदी गवर्नमेंट कुछ दर्दनाक इकदाम कर सकती है। और नाज़रीन, अब वजीर खजाना ने ऐलान किया है कि सऊदियों के लिविंग अलाउंसेस जून 2020 से बंद कर दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये नाज़रीन, बल्कि वैट जिसको दरीबा कहते हैं, इसको भी 5% से 15% बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है और इसका इतलाक जुलाई 2020 से होगा। उनका ये भी कहना था कि ये इकदाम दर्दनाक हैं लेकिन मुल्क की इकॉनमी के लिए फ़ायदेमंद हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अल जदान का कहना था कि इन इकदाम से सऊदी हुकूमत को तकरीबन 100 बिलियन रियाल का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज की छठी खबर है सऊदीया गवर्नमेंट के नज़रिया 2030 के प्रोग्राम्स में पैसों की कमी के मुतालिक। जी नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक नज़रिया 2030 से जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 30 बिलियन सऊदी रियाल की कटौती का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये कदम भी सऊदी इकॉनमी को मदद देने के लिए लिया गया है, जो कि कोरोना की वजह से बिगड़ रही थी। मजीद ज़राए का कहना था कि हालांकि इन प्रोजेक्ट्स के पैसों में कमी की जा रही है, लेकिन उनके मुकम्मल होने की तारीख में तब्दीली नहीं की जाएगी। नाज़रीन, ज़राए का कहना था कि सऊदी गवर्नमेंट ने तकरीबन 177 बिलियन सऊदी रियाल सेहत के इदारे के लिए मुख्तस किए हैं। नाज़रीन, आज की सातवीं खबर है इमाम काबा सऊद अल शुरैम के मुतालिक। जी नाज़रीन, इमाम काबा सऊद अल शुरैम मस्जिद हराम में 30 साल पूरे कर चुके हैं और अगर उनकी तारीख देखें तो वो 1967 में सऊदीया के शहर रियाद में पैदा हुए थे और उन्होंने 12वीं जमात तक कुरान हिफ्ज कर लिया था। नाज़रीन, आज की आठवीं खबर है सऊदीया में इंडियन एम्बेसी के तहत करवाए जाने वाले कुरान खानी के मुकाबले के मुतालिक। जी नाज़रीन, IPWF इंडियन पिलग्रिम्स वेलफेयर फॉर्म, जो कि इंडियन एम्बेसी के तहत काम करती है, की तरफ से कुरान खानी के मुकाबले का एहतमाम किया गया है, जो कि बरोज़ जुम्मा 15 मई 2020 को होगा। नाज़रीन, इस मुकाबले में सिर्फ सऊदीया में रिहाइश पजीर इंडियंस मुफ्त शिरकत कर सकते हैं और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों की उम्र 10 साल से 14 साल मुकर्रर की गई है। नाज़रीन, आज की नवी खबर है दम्माम में मौजूद किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह के मुतालिक। जी नाज़रीन, दम्माम में मौजूद किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह में आज सबसे ज्यादा 26 बहरी जहाज मौसूल हुए हैं। ज़राए का कहना था कि बंदरगाह फुल वसात पर काम कर रही है ताकि कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकें। नाज़रीन, किंग अब्दुल अजीज पोर्ट अरेबियन गोल्फ साहिल पर सबसे बड़ी बंदरगाह समझी जाती है और ये बंदरगाह एक खुश्क गोदी से भी मुंसलिक है, जो कि इसको रियाद शहर से रेलवे के जरिए जोड़ती है। नाज़रीन, आज की 10वीं और आखिरी खबर है सऊदीया में एक ऐसे म्यूजियम की जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की, लेकिन ऑनलाइन। जी नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सऊदीया के शहर RR में एक सकाफती म्यूजियम आवाम के लिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, आप इस एप्लीकेशन के जरिए इस म्यूजियम को घर बैठे 360 के ज़ाविये से मुकम्मल देख सकते हैं, जिसमें VR30 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। नाज़रीन, आपने सुनी सऊदीया से ताज़ा तरीन अपडेट्स।
नाज़रीन अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सब्सक्राइब तो करते जाएं।